एक बार की बात है बच्चों, कनक नाम की लड़की अपने पापा मनोज शर्मा, अपनी मम्मी लोपा शर्मा और अपने भाई वनिज के साथ मुंबई भाईंदर एरिया में रहा करती थी। कनक अपने पापा से बहुत बहुत प्यार करती थी। उसके पापा भी उस पर बहुत प्यार करते थे। मनोज की जिंदगी थी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों की हर खुशियां पूरी करता। वो एक छोटे से घर में रहता था लेकिन बहुत सारी खुशियां देता था। हर फ्राइडे उसकी मम्मी को, कनक को, वनिज को फिल्म दिखाने लेके जाता। एक छोटी सी नौकरी करते हुए भी वो अपनी सारी खुशियां अपने बच्चों की खुशियों में देखा करता था। खुद फटे हुए जूते पहनता था, नौकरी करने जाता था और जो भी पैसा कमा के लाता था वो अपनी पूरी फैमिली पे लुटा देता था। एक बार कनक अपने पापा को अपने दोस्तों से बात करते सुन लेती है। कनक सुनती है कि उसके पापा मनोज अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, यार नाइकी के जूते कैसे होते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं यार बहुत बढ़िया होते हैं, बड़े आरामदायक होते हैं और इतने अच्छे लगते हैं, वो तो जूते इतने बढ़िया होते हैं, उसको पहनो तो बड़ा मजा आता है। कनक अपने पापा को नोटिस करती है कि उसके जो पापा हैं वो जो जूते पहनते हैं वो हल्के से नीचे से फटे हुए हैं, उनमें छेद है। लेकिन मनोज अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए खुद फटे हुए जूते पहनता लेकिन अपने बच्चों को सारी खुशियां देता। उसने कनक को, वनिज को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाने का जिम्मेदारी उठाई हुई थी। बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते थे बच्चे। कनक को अपने पापा पे बहुत प्यार आता है। कनक डिसाइड करती है कि इस बार वो अपने पापा को नाइकी के जूते गिफ्ट करेगी। उसके पापा का बर्थडे आने में अब 3 महीने बचे थे। कनक सोचती है कि मैं कैसे पापा को गिफ्ट दे सकती हूँ। सबसे पहले मॉल जाती है। मॉल में जाके देखती है नाइकी के शोरूम में कि जूते कैसे हैं। तो वो बोलती है शॉपकीपर को कि अंकल सबसे महंगे वाले जूते बताइए कौन से हैं। तो वो साइज पूछता है उसके शॉपकीपर, कहता है आपके पापा का साइज क्या है। कह रहा है पापा के जूते का साइज। वो मम्मी को फोन करती है, मम्मी। उसकी मम्मी फोन उठाती है, कहती क्या हुआ कनक। कहती वो पापा का ना बर्थडे आ रहा है तो मैं जूता गिफ्ट करने की सोच रही हूँ। तो लोपा कनक को डांट देती है, पागल होगी क्या, जूते गिफ्ट करेगी, कहाँ से आएंगे पैसे, कोई जूते होते कुछ गिफ्ट नहीं करने, चुपचाप से आ जा। कहती वो सब छोड़ो, आप बताओ ना क्या साइज, क्या जूते के साइज क्या करना है। कहता चुपचाप से घर पर आ। लोपा कनक को डांट देती है। कनक घर पर आती है, वो सो नहीं पाती, बेचैन होती है। वो चाहती है, रात को उठती है और पापा के जूते देखती है। पापा के जूते फटे हुए होते हैं। साइज देखती है तो जूतों का साइज होता है 9 नंबर। कनक की आंख में आंसू आ जाते हैं कि मेरे पापा हम सब के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो चाहे तो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं लेकिन हमारी खुशियों के लिए हमें नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए वो महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं हमें। कनक कहती है कि मैं इस बार पापा को नाइकी के जूते गिफ्ट करके ही दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कनक सोचती है लेकिन फिर कैसे कमाएंगे। तो वो एक आइडिया निकालती है। वो अपनी सोसाइटी के घर घर में जाती है और अपना एक ट्यूशन सेंटर खोलती है, कनक ट्यूशन सेंटर। वो घर में खुद ही अपने कॉपी पेन से एक इनविटेशन लेटर बनाती। मैं कनक शर्मा, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं टॉपर हूँ। वो अपनी जो मार्कशीट होती है उसकी 9th क्लास की, जिसमें उसको टॉप के मार्क्स आए हुए होते हैं, सब में 80-90% आए हुए होते हैं, वो सारे परसेंटेज की मार्कशीट अटैच करती है। एक जो अपना ट्यूशन सेंटर का वो कार्ड बनाती है खुद ही ड्राइंग करके, उसको अटैच करती है और हर घर में जाके बोलती है, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मैं कनक शर्मा, मैं अपना ट्यूशन सेंटर खोल रही हूँ। आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप बच्चों को भेजिए। आप अपने बच्चों को कितने रुपए में पढ़ाते हैं। तो कहते हैं हम तो 500 देते हैं। कहते हैं मैं 100 रुपये पढ़ाऊंगी, आप मुझे भेजिए। तो ऐसे करते करते वो अपनी सोसाइटी के सारे बच्चों को, सारे अंकल आंटियों को पढ़ाती है और सारे अंकल आंटी बच्चों को कनक के पास भेजने लगते हैं और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि कनक को एक टारगेट मिला हुआ था कि उसको 3 महीने में कम से कम 10,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, क्योंकि जो जूते उसने अपने पापा के लिए सिलेक्ट किए थे वो सबसे महंगे थे, 10,000 के। तो कहती मैं तो अपने पापा को 10,000 का जूता ही दूंगी, मेरे पापा डार्लिंग वर्ल्ड बेस्ट है। तो वो सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है।
अब जो टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे, जो बच्चे वहां पर जाते थे उनके पढ़ाने के लिए, वो बड़े टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कौन सा ट्यूशन सेंटर खुल गया, सारे कॉलोनी के बच्चे वहां पर जा रहे हैं। वो फिर पता लगाते हैं, वो कहते हैं ये तो पिद्दी सी बच्ची है, 10th क्लास की बच्ची हमारे ट्यूशन सेंटर को खा रही है। अच्छा, कनक इस बात का पता नहीं करने देती थी। कनक के पापा आते थे 9, साढ़े 9, 10 बजे। उससे पहले ही वो सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भेज देती थी। कनक खुद 4:30 बजे स्कूल से आती, फटाफट नाश्ता वास्ता करके फ्रेशन अप होके 5 बजे से लेके 5 बजे का एक बैच चलाती, फिर 6 बजे का, फिर 7 बजे का, फिर 8 बजे का। जैसे ही पापा आते वो 4 घंटे में बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उनको वापस भेज देती। अब जो ट्यूशन सेंटर वाले थे वो बड़े खुंदक आ जाते हैं। वो पता करते हैं यार ये लड़की कौन है, क्या है। तो लड़की के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया तुम हमारा ट्यूशन सेंटर खा रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। तो कनक बड़े सच्चे मन की होती है। उसने अपनी इंटेंशन बताई कि देखो मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है, मैं इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके बाद अंकल मुझे भी पढ़ाई करनी है। मैं ये 3 महीने के बाद ये सारे बच्चे आप ही के पास आएंगे। बस मुझे मेरे पापा के लिए 10,000 इकट्ठा करने दो। ट्यूशन सेंटर के सारे अंकल जो होते हैं वो ब्लेस करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, 3 महीने तुम अपने पापा के लिए खूब मेहनत करके उनके लिए गिफ्ट इकट्ठा करो। अब तीसरा महीना स्टार्ट होता है, सैलरी आती है, कनक के पास हो जाते हैं इकट्ठे 10,000 रुपए। मनोज का बर्थडे में सिर्फ एक दिन बचा है, वो 10,000 रुपए लेकर जाती है मॉल में कहती है कनक कि मेरे पापा मनोज शर्मा का बर्थडे है, आप मुझे बेस्ट शूज निकाल के दीजिए। कनक 10,000 रुपए देती है और व्हाइट कलर के नाइकी के शूज खरीदती है अपने पापा के लिए। वो शूज को गले लगाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है कि मेरे पापा फटे हुए जूते नहीं पहनेंगे, अच्छे जूते पहनेंगे। वो जूतों को लेती है, बॉक्स में लेती है, खूब खुश उसको गिफ्ट पैक कराती है। अंदर एक प्यारी सी चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी अंदर रखकर वो ऑटो में बैठती है। ऑटो में बैठ के वो पूरा बॉक्स को पूरा गले लगाती तभी उसके पापा का फोन आ जाता है। वो डर जाती है, वो बॉक्स को पीछे रखती है ऑटो के पीछे और पापा से बात कर लेती है। हाँ पापा। मनोज कहता है कि बेटा कहाँ पर हो तुम, मैं घर पर जल्दी आ गया हूँ, तुम आ जाओ जल्दी, आज बैठते हैं थोड़ा खाना वाना खाते हैं साथ में। हाँ पापा मैं बस आ रही हूँ। वो कहती है शिट यार पापा आके अब क्या करेंगे। वो डर जाती है। जैसे ही उसका ऑटो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, क्योंकि उसके पापा का फोन आया होता है, वो घबराहट के मारे ऑटो वालों को पैसे देती है और भाग के लिफ्ट के पास जाती है, लिफ्ट का बटन दबाती है और 4th फ्लोर में अपने पापा के पास जाती है। और जैसे ही पापा डोर खोलते हैं वो एकदम से उसको याद आता है शिट ऑटो वाला। वो भागती है, उसका गिफ्ट ऑटो में रह गया। कनक नीचे भागती है, उसके आंख में आंसू है। वो वॉचमैन के पास जाती है, अंकल ऑटो वाला को देखा आपने। ऑटो वाला निकल चुका होता है। वो भागती है, वो रोड पे भागती है, इधर भागती है उधर भागती है, भाग के पूछती है ऑटो वाले अंकल। कोई ऑटो वाले जगह जगह ऑटो वाले को रोकती है कि अंकल मेरा गिफ्ट बॉक्स देखा होगा आपने, गिफ्ट बॉक्स है क्या, मेरा गिफ्ट बॉक्स है, मेरे पापा के जूते थे, नाइकी के जूते थे। वो रोने लगती है, रोते हर ऑटो को चेक करती है। उसके पापा भी नीचे भाग कर आते हैं कि कनक हुआ क्या। कनक रो के सारे ऑटो को चेक कर रही है, कहते मेरे पापा का बर्थडे किट। फिर वो उसके पापा के पास जाते हैं, कहते क्या हुआ, कहते पापा। फिर एकदम से उसको याद आता है, सीसीटीवी कैमरे में जाते हैं। वो फटाफट जाती है सीसीटीवी रूम में, सारे सोसाइटी वालों को रिक्वेस्ट करते, कहते हुआ क्या। कनक ऐसे क्या कहते वो ऑटो वाले का पता करना है, कहते ऑटो वाले का। सीसीटीवी कैमरा में चेक करते हैं, ऑटो वाले का नंबर मिलता है, ऑटो वाले के नंबर को वो पता करते हैं। मनोज कहते हुआ क्या। कनक बताती है कि पापा मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया था, आप फटे हुए जूते पहनते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे जूते पहने, पापा बढ़िया से जूते पहने। मेरे पापा इतने प्यारे हैं, वो फटे हुए जूते कैसे पहन सकते हैं। मैंने रात दिन ट्यूशन पढ़ाकर मेहनत करके 10,000 इकट्ठे करके आपके लिए जूते लिए और वो जूते ही उस ऑटो वाले के पास रह गए। मनोज कहते कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू बस ऐसे परेशान मत हो बच्चा, तू गले लग। मनोज इधर उधर फोन कराता है। कनक कहती है वो फूफा जी तो पुलिस में ना, उनसे पता करो। अपने फूफा जी को फोन करती है, कहती पापा फूफा जी मेरे ना एक ऑटो वाले में बैठा था, उस ऑटो वाले के नंबर ये है और मेरा जूते चोरी हो गए, कैसे पता चल सकते हैं, वो उसमें मिल सकता है नहीं मिल सकता। वो कहता है बेटा ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, अब तू बस वेट कर कि ऑटो वाला जूते लेके आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो पूरी रात 12 बजते हैं,
12 बजे वो केक लाई हुई होती है, केक काटती है, मन उसका बड़ा उदास होता है। मनोज उसके सर पे हाथ रखता है, अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सोच कि जो ऑटो वाले को जूते मिले होंगे उसने पहन लिए होंगे, उसके नसीब में होगा, उसकी किस्मत में होगा, है ना। हो सकता है उसकी किस्मत में हो, उसको जूतों की ज्यादा जरूरत हो तेरे पापा से, उसने रख लिया होगा, इसमें कोई बात नहीं है ना। तूने अपने पापा के लिए इतना सोचा, मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट है बच्चा, है ना। तूने अपने पापा के लिए मेहनत की, 3 महीने तूने ट्यूशन पढ़ाया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट है बेटा। कनक इमोशनल होती है, गले लगाती है, तभी डोरबेल बजती है, टन। डोर खोलती है तो सामने ऑटो वाला खड़ा होता है, वो बैग देता है, कहता है ये आपका जूते रह गए थे। और मेरे मन में लालच भी आ गया था, मैं शायद ये जूते वापस नहीं लेके आता, लेकिन जूते के अंदर जो चिट्ठी लिखी थी बेटा आपने अपने पापा के लिए कि मेरे पापा वर्ल्ड बेस्ट हैं, वो फटे हुए जूते पहनने का हक नहीं रखते, वो अच्छे नए नाइकी के महंगे वाले जूते पहनने का हक रखते हैं। पापा आई लव यू, हैप्पी बर्थडे। बेटा तेरी ये चिट्ठी पढ़ के मैं बड़ा इमोशनल हो गया और मुझे ऐसा लगा कि ये जूते मैंने रख लिए तो एक बच्ची का सारे ऑटो वाले से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं स्पेशली जैसे तैसे करके वापस आया, ढूंढा और तेरे को ये गिफ्ट वापस दे रहा हूँ, अपने पापा को दे दे। कनक खुश होती है, अंकल को थैंक यू कहती है। कनक अपने पापा को गिफ्ट देती है नाइकी का, उसके पापा जूते पहनते हैं और जूते पहन के जाट डांस करते हैं। मैं तो जमला पगला दीवाना, खूब डांस करते हैं, पूरा धरती तोड़ उछल उछल के डांस करते हैं। सारे कॉलोनी वाले उठ के आते हैं, भाई क्या हो गया। मनोज कहता है जाट जाग गया, मेरा बर्थडे है, मेरी बेटी ने जूते दिए, अब मैं अंगत डांस करूंगा, धरती तोड़ डांस करूंगा, ये मेरे जूते। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है, अपनी बेटी को उठाता है, कंधे पर बैठाता है, वनिश को उठाता है, वनिश को अपने गोद में उठाता है और खूब भंगड़ा करने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे कहानी खत्म होती है। आज की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी मॉरल वैल्यूज की जो थी वो ये थी, परिवार में प्यार। जब आप परिवार वालों से प्यार करते हैं, जब आप अपने पापा से प्यार करते हैं और अपने पापा को देखते हैं कि आपके पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप अपने पापा की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपने पापा को बहुत प्यार दो, क्योंकि पापा आपकी खुशियों के लिए काम करते हैं, आपके सपनों के लिए काम करते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप अपने पापा के लिए काम करो। इतनी मेहनत करके आपके पापा आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि कभी कोई गलत काम ना करो, हमेशा अच्छा काम करो, टाइम पे अपना होमवर्क कंप्लीट करो, क्लास में अटेंटिव करो, तभी आपके पापा का असली बर्थडे मनाया जाएगा, है ना। रिस्पेक्ट योर फादर। अपने मम्मी पापा के सुबह उठते क्या पाँव छुओ, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारा भारत सुंदर बने, हमारे भारत के बच्चों की सोच सुंदर बने और वो हमेशा खुश रहे। गॉड ब्लेस बच्चों। एक कहानी सोते सोते में आज की कहानी खत्म करते हैं, दोबारा मिलते हैं, दोबारा हम कहानी सुनेंगे एक कहानी सोते सोते में। तब तक अच्छे अच्छे सपने देखिए, अच्छी अच्छी आदतें सीखिए और दोस्तों के साथ अच्छे बन के रहिए। गॉड ब्लेस, गुड नाइट।